नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाने वाले हैं दुनिया भर की बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, साथ ही वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज भी। तो आइए शुरुआत करते हैं ब्रेकिंग न्यूज के साथ ही। बाइडेन जेलेंस्की की बैठक से पहले यूक्रेन दहला हुआ है। बड़ी खबर मिल रही है, यूक्रेन के 5 शहरों में भीषण बमबारी जारी है। कीव में रूसी बमबारी का प्रमुख टारगेट बना हुआ है। आधे यूक्रेन में लोग बंकर में भेजे गए हैं। 5 घंटे बाद जेलेंस्की और बाइडेन की मुलाकात होनी है, लेकिन उससे ठीक पहले रूस ने कीव को, यूक्रेन को पूरी तरह से दहला दिया है। लोग बंकर में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं यूक्रेन के पास। लेकिन शहरों में बारूदी प्रलय इसलिए आ गई है क्योंकि जेलेंस्की की सेना ने क्रीमिया पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। बीती रात क्रीमिया में यूक्रेनी सेना ने 6 जगहों पर विध्वंसक प्रहार किया। मिसाइल और ड्रोन की ऐसी बारिश की गई कि क्रीमिया में मौजूद रूस के एयरबेस, कमांड पोस्ट बर्बाद हो गए। 1.5 साल के अंदर यह पहला मौका है जब यूक्रेन का क्रीमिया ऑपरेशन सफल हुआ है। सवाल यह है कि आखिर रुस्तम का मिशन क्रीमिया सफल कैसे हुआ। Storm Shadow Missile, Cruise Missile, और घातक ड्रोन। इन्हीं 3 हथियारों से यूक्रेनी फोर्स ने क्रीमिया पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। वही क्रीमिया जो रूस की शान और अभिमान कहा जाता है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम ने आते ही बहुत बड़ा धमाका कर दिया। ऐसा धमाका जिससे क्रीमिया के साथ साथ मॉस्को भी दहल गया। आधी रात को यूक्रेन के 11 सुखोई 24 लड़ाकू विमानों क्रीमिया में बहुत बड़ा विध्वंस कर दिया। 11 सुखोई विमानों ने क्रीमिया में 6 जगहों पर 8 से ज्यादा स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से हमला किया है। यूक्रेनी फोर्स ने क्रीमिया पर सिर्फ 8 स्टॉर्म शैडो मिसाइल ही नहीं बल्कि दर्जनों ड्रोन भी दागे। और इस तरह क्रीमिया पर पहली बार यूक्रेन का ऑपरेशन सफल हो गया। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गए। सवाल यह है कि आखिर यूक्रेनी फोर्स ने इस बार रूस के अभेद्य आसमानी सुरक्षा कवच को कैसे भेदा। दरअसल यूक्रेनी फोर्स ने क्रीमिया पर मुख्य हमले से पहले डिकॉय यानी नकली हमला किया। सुखोई 24 विमानों ने सबसे पहले 3 डिकॉय मिसाइल फायर की, जिससे क्रीमिया में तैनात रूसी एयर डिफेंस सिस्टम भ्रमित हो गए। नकली मिसाइलों की वजह से रूसी एयर डिफेंस चकमा खा गया तो यूक्रेनी फोर्स को असली हमला करने का मौका मिल गया।
उसने कुछ ही देर में 8 स्टॉर्म शैडो मिसाइलें और दर्जनों ड्रोन दाग दिए। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के ऑपरेशन क्रीमिया को पूरी तरह से फेल कर दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया है कि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने 8 स्टॉर्म शैडो मिसाइल और 19 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन ये पूरा सच नहीं है, ये आधा सच है। असल में यूक्रेन का हमला सफल हो गया है। क्रीमिया में रूसी सेना को बहुत बड़ी चोट पहुंची है। यूं तो यूक्रेन ने क्रीमिया में एक साथ 6 जगहों पर हमला किया, लेकिन उसके टारगेट पर क्रीमिया में मौजूद एयरबेस, रूस की ब्लैक सी फ्लीट, रूस के कमांड पोस्ट थे। यूक्रेन की कई मिसाइलें और ड्रोन यहीं पर गिरे। यूक्रेन का दावा है कि यह क्रीमिया पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है, ऐसा हमला जिसमें रूस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। क्रीमिया में यूक्रेन ने एक नहीं बल्कि 6 जगहों पर हमला किया। वो लोकेशन कौन कौन से हैं, सबसे पहले आपको आइए ये बताते हैं। पहली जगह का नाम है येवपातोरिया। दूसरा हमला क्रीमिया के दजंकोई में हुआ। बल्कलावा ये तीसरी जगह है जहां यूक्रेन ने अटैक किया है। सेवेस्तोपोल में भी भीषण हमला किया गया है। साकी एयरबेस पर भी अटैक हुआ है और रूस को यहां बड़ा नुकसान भी पहुंचा है। नोवोफेदोरिवका में भी यूक्रेन के हमले के बाद तबाही हुई है। असल में यूक्रेन के टारगेट पर रूस के एयरबेस, ब्लैक सी फ्लीट और कमांड पोस्ट थे। यूक्रेनी फौज अपने मकसद में कामयाब हो गई। यूक्रेन के हमले से बेलबेक एयरबेस को नुकसान पहुंचा है। यहां रूस के कई एयरक्राफ्ट, मिसाइल और रनवे पूरी तरह से बर्बाद हो गए। साकी एयरबेस पर भी रूस को नुकसान हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां रूस के 2 लड़ाकू विमान, पंसीर एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन बेस नष्ट हुए हैं। यूक्रेन ने ब्लैक सी फ्लीट के कमांड पोस्ट पर भी प्रहार किया। यहां भी रूस को एयरक्राफ्ट, सैनिक और हथियारों का नुकसान हुआ है। यूक्रेनी फोर्स ने क्रीमिया में रात 2 बजे से सुबह 7 बजे तक ताबड़तोड़ हमले किए, जिससे क्रीमिया कांप उठा। क्रीमिया में यह हमला बाइडेन और ज़ेलेंस्की की मीटिंग से ठीक पहले हुआ। माना जा रहा है कि क्रीमिया में हमला कर क्रीमिया में कामयाबी दिखाकर ज़ेलेंस्की अमेरिका से लॉन्ग रेंज वेपन हासिल करने की कवायद कर रहे हैं। इस बीच अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी ने बाइडेन प्रशासन से मांग की है कि वो यूक्रेन को ATACMS मिसाइलें दे। रिपब्लिकन पार्टी का कहना है कि जंग के लिए ATACMS बहुत जरूरी है। यूक्रेनी सेना को इसकी सख्त जरूरत है। लेकिन ज़ेलेंस्की लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों की मांग कर रहे हैं। वो अपनी इस डिमांड पर अड़े हुए हैं। माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की रुस्तम के क्रीमिया ऑपरेशन के लिए लॉन्ग रेंज वेपन मांग रहे हैं, लेकिन अमेरिका टस से मस नहीं हो रहा। बाइडेन ना तो लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें दे रहे हैं और ना ही अटैक एमएस मिसाइल। अमेरिका यूक्रेनी फौज को 2700 करोड़ रुपए का गोला बारूद देने जा रहा है, लेकिन इसमें ना तो लॉन्ग रेंज वेपन है और ना ही अटैक एमएस मिसाइलें हैं। अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मिले ने कहा है कि यूक्रेन को ATACMS मिसाइलों की जरूरत नहीं। मार्क मिले ने ऐलान किया है कि यूक्रेनी फोर्स को इस वक्त सबसे ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम की दरकार है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक अमेरिका को डर है कि अगर क्रीमिया पर खतरा बढ़ा, अगर अमेरिकी मिसाइलों से यूक्रेन ने क्रीमिया पर हमला किया, तो रूस नेटो के किसी देश को निशाना बना सकता है।
रूस नेटो के जिस भी देश पर हमला करेगा उसे एक ही झटके में खत्म कर देगा। इसके लिए पुतिन परमाणु विस्फोट भी कर सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिका ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। वो यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार नहीं दे रहा है। पुतिन कई बार कह चुके हैं कि पश्चिमी देशों के हथियारों से क्रीमिया पर हमला ही परमाणु प्रलय की सबसे बड़ी वजह बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बाइडेन और ज़ेलेंस्की की बैठक से पहले जला है खेरसौन। खेरसौन में पिछले 6 घंटों से लगातार बमबारी जारी है। इस वक्त भी खेरसौन में बरस रहा है बारूद। रूसी बमबारी में 5 लोगों की मौत हो गई है, 10 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। खेरसौन में लोग बंकरों में भेज दिए गए हैं। यूक्रेन रूस के हिस्से वाले क्रीमिया पर जितने ज्यादा वार कर रहा है, रूस उससे कहीं ज्यादा विध्वंसक पलटवार यूक्रेन पर कर रहा है। यूक्रेन ने सोशल मीडिया पर हमलों के वीडियो पोस्ट करने पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन लीक हुए कुछ वीडियो ही इस बात का प्रमाण है कि यूक्रेन में रूस ने बीती रात भयंकर तबाही मचाई है। रूस के नेवल फ्लीट और एयरफोर्स ने यूक्रेन पर क्रूज मिसाइलों से हमले किए हैं। यूक्रेन ने क्रूज मिसाइलों को गिराने का दावा किया, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि यूक्रेन के दावे पूरी तरह सच नहीं हैं। देखिए रूस ने 21 सितंबर को कैसा विध्वंस मचाया। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव का सबसे बड़ा मकसद है क्रीमिया में रूसी सैन्य ठिकानों को नष्ट करना। यूक्रेन का यह प्रयास महाविनाश के द्वार खोलने वाला है और इसके संकेत यूक्रेन की जमीन से मिलने लगे हैं। रूस ने चरकेसी में विध्वंस मचा दिया, कीव में बारूदी वर्षा करके अग्निकुंड बना दिया। रिव ने शहर के बड़े इलाके को खंडहर बना दिया। खेरसौन में रूसी मिसाइलों के धमाकों से भूकंप आ गया। रूस ने चरकेसी में सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। यूक्रेन के 10 से ज्यादा शहरों पर सबसे बड़ा हमला किया गया है। यूक्रेन ने क्रीमिया से लेकर मॉस्को तक रूस पर लगातार हमले करने की कोशिश की। पलटवार में रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर विनाशक बारूदी वर्षा की है। रूस ने 21 सितंबर की रात कीव पर विनाशक मिसाइल हमले किए। इन हमलों में कीव की कई इमारतें तबाह हो गईं। मिसाइल विस्फोट के बाद बड़े इलाके में आग लग गई। फायर फाइटर सुबह तक आग बुझाने की कोशिश में जुटे रहे। रूस की एक मिसाइल कीव की एक फैक्ट्री पर गिरी। धमाके से फैक्ट्री का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया और आसपास के इलाके में मलबा फैल गया। यूक्रेन के चरकेसी में भी रूस की मिसाइलें विध्वंस बनकर बरसी। ये चरकेसी पर मिसाइल हमले की सीसीटीवी फुटेज है। मिसाइल गिरने के बाद जबरदस्त धमाका हुआ और उसके बाद बड़े इलाके में आग लग गई। चरकेसी की ये तस्वीरें बता रही हैं कि कितने बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। रात में हुए धमाके से कई इमारतें तबाह हो गई। चरकेसी प्रशासन को पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा।
ये चरकेसी से आई 21 सितंबर की सुबह की तस्वीरें हैं। शहर की कई इमारतें क्षतिग्रस्त नजर आ रही हैं। अलर्ट सायरन गूंज रहे हैं। रेस्क्यू टीम रात से सुबह तक राहत बचाव मिशन चलाने में जुटी रही। प्रशासन की गाड़ियां मलबा हटाने में जुटी रही। मध्य यूक्रेन के चरकेसी शहर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। रूस ने खास वजह से इस शहर को टारगेट किया है। चरकेसी शहर ईस्टर्न फ्रंट लाइन से 350 किलोमीटर दूर है। इस शहर से यूक्रेन अपनी सेना को हथियार और रसद आपूर्ति करता है। यूक्रेन ने चरकेसी में कई बड़े हथियार गोदाम बना रखे हैं। रूस ने इन हथियार गोदामों को निशाना बनाया है। इक्कीस सितंबर को बड़े हमले की आशंका पहले से ही जताई जा रही थी। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर एक साथ हमला किया है। रूस ने KH-101, KH-555, KH-55 क्रूज मिसाइलों से यूक्रेन के शहरों पर हमले किए। कुल 43 क्रूज मिसाइलें यूक्रेन के 10 से ज्यादा शहरों पर दागी गईं। मिसाइल Tu-95 MS न्यूक्लियर बॉम्बर से फायर की गई। हालांकि यूक्रेन ने 36 मिसाइलें गिराने का दावा किया है। रूस ने सोची समझी रणनीति के तहत यूक्रेन के 10 से ज्यादा शहरों पर हमले किए हैं। रूस ने उन सभी शहरों को टारगेट बनाया है जहां से यूक्रेन युद्ध की रणनीति बनाई जाती है और हथियारों की सप्लाई की जाती है। रूस ने युद्ध का प्लान बनाने वाली राजधानी कीव पर बड़ा हमला किया। यह हमला KH सीरीज की क्रूज मिसाइलों से किया गया। मिसाइल धमाके से कीव की कई इमारतें तबाह हो गईं। रूस ने रात भर कीव पर हमले जारी रखे। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम रात भर मिसाइल गिराने की कोशिश करते रहे। इन मिसाइल हमलों में 2 लोगों की मौत भी हो गई। कीव में 26 लोगों के जख्मी होने की खबर भी है। खार्किव पर भी रूस ने 6 मिसाइल हमले किए हैं। इन हमलों में 7 लोगों के जख्मी होने की खबर है। चरकेसी पर रूसी मिसाइल के हमले से एक हथियार गोदाम तबाह हो गया। केमेलेंस्की में भी रूस ने एक हथियार गोदाम को टारगेट बनाया। इस पर KH-555 क्रूज मिसाइल से हमला किया गया। इस हमले में यूक्रेन के हथियार तबाह हो गए। लवीव पर भी रूस ने KH क्रूज मिसाइल से हमला किया। रूस का दावा है कि यूक्रेन के कई हथियार गोदाम तबाह किए गए हैं। रिवने शहर को भी KH क्रूज मिसाइलों से टारगेट किया गया। दावा है कि यहां गोला बारूद सप्लाई चेन ध्वस्त कर दी गई है। पेट्रोपाव्लोव्का में गाइडेड MLRS से हमला किया गया। ईस्टर्न फ्रंटलाइन पर बनी यूक्रेनी पोस्ट को टारगेट किया गया। हमले में यूक्रेनी हथियार केंद्र तबाह हो गया। इक्कीस सितंबर की रात रूसी मिसाइलों की गर्जना से यूक्रेन दहल उठा। गरजती हुई आगे बढ़ती मिसाइलों का शोर और विस्फोट की आवाज अभी तक लोगों को डरा रही है। रूस ने पूर्वी यूक्रेन से लेकर पश्चिमी यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए। रूस ने रिनवे, खमेलनित्स्की, लवीव, खार्किव और खेरसोन को भी निशाना बनाया। ये तस्वीरें रिनवे शहर की है। रूस की एक मिसाइल रिनवे के थर्मल पावर प्लांट पर गिरी और आसमान में धुएं का गुबार छा गया। रूस की दूसरी मिसाइल से रिनवे शहर के बाहरी इलाके में बने हथियार गोदाम को भारी नुकसान हुआ। मिसाइल हमले के बाद यूक्रेन का सैन्य ठिकाना आग की लपटों से घिर गया। रिनवे के फायर फाइटर आग बुझाने में जुट गए, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि इलाके में भारी तबाही हुई। रूस ने पेट्रोपाव्लोव्का में यूक्रेन का एक हथियार गोदाम तबाह कर दिया। सर्विलांस ड्रोन से यूक्रेनी हथियार गोदाम की लोकेशन ली गई और उस पर फैब 500 गाइडेड बम से हमला किया गया।
बम हमले से एक साथ कई विस्फोट हुए और बड़ा इलाका आग और धुएं से घिर गया। रूस ने यूक्रेन के खेरसोन में भी भारी तबाही मचाई है। रूस के क्रूज मिसाइलें 21 सितंबर की सुबह खेरसोन पर बरसी। खेरसोन में मिसाइल हमले से बड़ा इलाका तबाह हो गया। यूक्रेनी कब्जे वाले खेरसोन में रूस के मिसाइल हमले से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। रूस ने 21 सितंबर को खार्किव पर भी कई बड़े हमले किए। ईस्टर्न फ्रंट लाइन से लेकर पश्चिमी यूक्रेन तक रूस ने विध्वंसक वार किए हैं। 21 सितंबर को महाविनाशक हमलों की आशंका टीवी9 भारतवर्ष ने पहले ही जताई थी और ये आशंका सच साबित हुई। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी9 भारतवर्ष। सुपर प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो युद्ध के मैदान से आ रही है। रूसी बमबारी से कांप उठा है कुपियांस्क। कुपियांस्क में टैंक और फाइटर जेट से हमला किया गया। कुपियांस्क के शहरी इलाकों में आपातकाल लगा दिया गया। कुपियांस्क में चक्कर लगा रहे हैं रूसी फाइटर जेट। बस कुछ घंटे में ज़ेलेंस्की और बाइडेन की मुलाकात होनी है। उससे ठीक पहले यूक्रेन ने रूस पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। क्रीमिया से लेकर क्रेमलिन तक कोहराम मचा हुआ है क्योंकि अब टारगेट सैन्य ठिकानों से एक कदम आगे बढ़ गया है। अब यूक्रेन न्यूक्लियर बेस को निशाना बनाने की कोशिश में है। इसकी शुरुआत डूम्सडे प्लेन को नुकसान पहुंचाकर कर दी गई है। यानी यूक्रेन तबाही का ऐसा बवंडर लाने की फिराक में है जिससे रूस दहल जाए। लेकिन पुतिन ने भी पलटवार का ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे बाइडेन और ज़ेलेंस्की हैरान रह जाएंगे। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए यूक्रेन का डूम्सडे प्लान और उस पर पुतिन के खतरनाक पलटवार की खुफिया नीति। क्रीमिया में ज़लज़ला, क्रेमलिन में कोहराम। ज़ेलेंस्की का आक्रोश, दहल उठा मॉस्को। पूरी रात यूक्रेन ताबड़तोड़ अटैक करता रहा। इस बार उसके निशाने पर मिलिट्री और एयरबेस थे। क्रीमिया में मौजूद कई बेस पर तो उसने भारी तबाही मचाई, लेकिन उसी वक्त उसने कई मिसाइल का मुंह मॉस्को की तरफ भी मोड़ दिया। जिसके बाद एक एक करके कई धमाके हुए। आधी रात में मॉस्को और उसके आसपास का इलाका धधकते ज्वालामुखी की तरह दिख रहा था। कई फीट ऊंची उठती आग की लपटें दिखती रही। आग ठंडी हुई तो धुएं का बवंडर सुबह तक तबाही की कहानी बताता रहा। इस बार यूक्रेन ने मॉस्को के पास टेक्लोवोस्की एयरबेस पर भी बड़ा हमला किया। हमला इतना बड़ा था कि 2 फाइटर जेट और 1 हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचा है। क्रेमलिन से चाक्लोवस्की एयरबेस महज 20 किलोमीटर दूर है। यानी एयरबेस पर हमला एक तरीके से यूक्रेन की चेतावनी है कि वो
20 किलोमीटर की दूरी कभी भी लांघकर क्रेमलिन में कोहराम मचा सकता है। यानी यूक्रेन अब आर पार की जंग करने का पक्का मन बना चुका है। वैसे भी उसके पास सर्दियों में लड़ने के लिए हथियार नहीं बचे, इसलिए उसकी कोशिश है कि सर्दियों से पहले जितना नुकसान रूस को पहुंचाया जाए उतना कम है। ज़ेलेंस्की की पूरी प्लानिंग बताएं, उससे पहले बताते हैं यूक्रेन ने रूस के और कौन से दूसरे इलाकों में तबाही मचाई है। बेल्गोरोद, कुर्स्क, ओरियोल और लीमन, ये वो इलाके हैं जहां रूस ने बड़े बड़े मिलिट्री बेस बनाए हुए हैं। अब समझिए कितनी जबरदस्त प्लानिंग के तहत यूक्रेन अटैक कर रहा है। दरअसल यूक्रेन एयर पावर में रूस से कमजोर है, इसलिए रूस की वायु शक्ति को तहस नहस कर देना चाहता है ताकि वो जंग में रूस को बैकफुट पर धकेल सके। यही वजह है कि चाक्लोवस्की एयरबेस पर पुतिन के डूम्सडे प्लेन के हैंगर तक यूक्रेन का बारूद जा पहुंचा। डूम्सडे प्लेन के अलावा एक कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को भी नुकसान पहुंचा है। ये चाक्लोवस्की एयरबेस की ही इमेज है, जिसमें एक तरफ प्लेन खड़े हैं, दूसरी तरफ दो और प्लेन खड़े हैं, जिसमें दूसरे नंबर पर खड़े डूम्सडे प्लेन को नुकसान पहुंचा है। अब इस इमेज को देखिए, इसमें कई फाइटर जेट्स खड़े दिखाई दे रहे हैं, साथ में एक हेलीकॉप्टर भी है जो यूक्रेन के मिसाइल अटैक में तहस नहस हो गया। दरअसल यही यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम का प्लान है कि रूस के न्यूक्लियर बेस पर हमला करके उसकी एटमी ताकत को कम किया जाए। आने वाले वक्त में यूक्रेन लॉन्ग रेंज मिसाइल से रूस के एटमी सेंटर पर भी हमला कर सकता है, जबकि अभी उसने डूम्सडे प्लेन सेंटर पर हमला किया है। यूक्रेन लगातार रूस के परमाणु बेस को निशाना बना रहा है। हालांकि अभी तक बड़ी कामयाबी यूक्रेन के हाथ नहीं लगी है। इसीलिए ज़ेलेंस्की बाइडेन से मुलाकात में लॉन्ग रेंज मिसाइल की डिमांड कर सकते हैं, जिससे रूस के न्यूक्लियर बेस को तबाह किया जा सके। ज़ेलेंस्की की चाल भांपकर पुतिन ने भी रणनीति बदली है। अब पुतिन एक ऐसा संगठन बनाने वाले हैं जो नेटो को काउंटर कर सके। इसके लिए अपने रक्षा मंत्री को ईरान भेज दिया है और खुद बीजिंग के दौरे पर जाने का ऐलान कर दिया है, जबकि अभी नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग रूस के दौरे से होकर लौटे हैं। यानी अब पुतिन एक तरफ से रूस को सर्दियों की जंग के लिए तैयार कर रहे हैं, दूसरी तरफ मित्र देशों का गठबंधन बनाकर नेटो से बचने के लिए एक डिफेंस शील्ड बनाना चाहते हैं। अगर हमला होता है तो चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया रूस के साथ मिलकर नेटो का मुकाबला करें। पुतिन के एक्शन में आने से पेंटागन में हलचल मची हुई है, क्योंकि पुतिन लगातार एटमी धमकी देते रहे और साथ में वो देश मिल जाएंगे जो अमेरिका के पक्के दुश्मन हैं और रूस की तरह अमेरिका को न्यूक्लियर हमले की धमकी देते रहे। जब अमेरिका के सारे दुश्मन एक साथ मिल जाएंगे तो अमेरिका में तबाही का जलजला ला सकते हैं और अमेरिका की मदद के बिना यूक्रेन तबाह हो जाएगा। यानी पुतिन एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, युद्ध के मैदान से आ रही है। यूक्रेन के मिकोलेव में बरस रहा है रूसी कहर। मिकोलेव में 4 घंटे से जारी है रूसी बमबारी। रूसी हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, एक जख्मी हो गया, ऐसी जानकारी मिल रही है। यूक्रेनी हथियार डिपो रूस के टारगेट पर है। ज़ेपोरिज़िया से लेकर कुपियांस्क तक रूस और यूक्रेन बारूद बरसा रहे हैं, लेकिन इस वक्त जंग का सबसे बड़ा मैदान बाख्मुत बन चुका है। ज़ेलेंस्की सेना बाख्मुत के वॉर ग्राउंड में आगे बढ़ रही है। विश्व विभीषिका और अद्रिविका फतेह के बाद उसके टारगेट पर
T-0513 रोड है। अगर इस पर यूक्रेन का कब्जा हुआ तो रूस के लिए दक्षिणी बाखमुत बचाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। क्या है T-0513 रोड और क्या है ज़ेलेंस्की के बाखमुत जीत का प्लान, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। तारीख 29 जुलाई, जगह बाखमुत फ्रंट लाइन से थोड़ी दूरी। ये तस्वीरें तकरीबन 50 दिन पहले की हैं। बाखमुत पर रूसी कब्जा हुए 2 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका था, मगर अब भी बाखमुत फ्रंट लाइन से कुछ दूरी पर यूक्रेनी कमांड सेंटर मौजूद था। ज़ेलेंस्की कमांड सेंटर पहुंचे और यूक्रेनी कमांडर से बाखमुत फतेह के प्लान पर बात की। ज़ेलेंस्की ने जो प्लान 50 दिन पहले बनाया था, उसमें यूक्रेन को कामयाबी मिलने लगी। यूक्रेन आर्मी रूसी फ्रंटलाइन को तोड़कर आगे बढ़ रही है। इस इलाके में एक बार फिर रूस और यूक्रेन की तरफ से बारूदी हमले तेज हो चुके हैं। बाखमुत के ताजा हालात आपको बताएं, साथ ही यूक्रेन का बाखमुत फतेह प्लान क्या है वो भी डिकोड करेंगे, लेकिन उससे पहले बाखमुत के वॉर ग्राउंड से आई 3 भीषण तस्वीरें देखी। ये वीडियो बाखमुत के क्लिश्चिवका का है, जहां बॉर्डर एरिया के पास जमीन पर लड़ रहे रूसी सैनिकों पर यूक्रेनी हेलीकॉप्टर ने आसमान से बारूद बरसाया। ये वीडियो बाखमुत के अंद्रीवका का है, जहां से यूक्रेन आर्मी रूसी सैनिकों को रौंदते हुए आगे बढ़ रही है। बाखमुत में यूक्रेन आर्मी रूसी सैनिकों पर चुन चुन कर हमले कर रही है। इस वीडियो में देखिए कैसे यूक्रेन सेना ने रूसी सैनिक पर ड्रोन से बम गिराए। दरअसल बाखमुत फतेह के प्लान में यूक्रेन आर्मी का पहला टारगेट क्लिश्चिवका और अंद्रीवका था। इस पर कब्जे के साथ ही बाखमुत की पहली रूसी डिफेंस लाइन ध्वस्त हो चुकी है। दोनों इलाकों पर कब्जे के बाद अब यूक्रेनी आर्मी के टारगेट पर रूस की सप्लाई लाइन भी आ चुकी है, जिस पर कब्जे के बाद यूक्रेनी सेना दक्षिण बाखमुत में रूसी सैनिकों पर भीषण प्रहार करेगी। क्लिश्चिवका और अंद्रीवका के पास मौजूद ये T-0513 रोड है। इसी सड़क के जरिए दक्षिणी बाखमुत में रूसी सैनिकों को हथियार भेजे जाते हैं। हथियार भेजने का एक और रास्ता T-0513 रोड के पास मौजूद रेलवे लाइन भी है। इन दोनों पर कब्जा कर यूक्रेनी आर्मी रूस की रसद को रोकना चाहती है। साफ है, अगर दक्षिणी बाखमुत के लिए जाने वाली रूसी सप्लाई रोड और रेलवे लाइन पर यूक्रेन कब्जा कर लेता है तो उसे बाखमुत के एक हिस्से को वापस पाना आसान हो जाएगा। बाखमुत में भले ही रूसी सेना बैकफुट पर नजर आ रही है, लेकिन ज़ैपोरिज़िया में रशियन आर्मी यूक्रेन पर काल बनकर टूट रही है। ज़ैपोरिज़िया के रोबोताइन और बर्बोवॉय में रूस यूक्रेन के बीच जारी भीषण जंग में यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचा है। रूसी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन के 7 टैंक तबाह कर दिए। 100 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए। रूस ने यूक्रेन का एक हथियार गोदाम भी उड़ा दिया। ज़ैपोरिज़िया के पास डोनेस्क में भी रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। डोनेस्क में रूस ने रॉकेट लॉन्चर से भीषण अटैक किया। इस हमले में रूस का बड़ा हथियार डिपो तबाह हो गया। कुपियांस्क में रूसी टैंक एक्शन में नजर आए।
रूसी टैंकों ने यूक्रेनी पोजीशन पर ताबड़तोड़ बारूद बरसाया। खेरसोन में रशियन एयरफोर्स ने यूक्रेनी आर्मी पर भीषण हमला किया। यहां रूसी अटैक हेलीकॉप्टर्स ने आसमान से बारूद बरसाकर कई यूक्रेनी ठिकानों को तबाह कर दिया। क्रेमेनिया में रूसी जवानों ने यूक्रेनी सैनिकों को घेर कर चारों तरफ से फायरिंग की। रूस के इस हमले में 16 यूक्रेनी जवान मारे गए। जहां रूस यूक्रेन पर भीषण प्रहार कर रहा है, वहीं यूक्रेन के निशाने पर रूसी टैंक। पहली तस्वीर खेरसोन की है, जहां यूक्रेन ने 2 रूसी टैंकों को तबाह कर दिया, जबकि दूसरा वीडियो डोनेट्स्क का है, जहां यूक्रेन ने ड्रोन अटैक कर रूस के T-72 टैंक के परखच्चे उड़ा दिए। साफ है, वॉर ग्राउंड में दोनों तरफ से भीषण हमले जारी हैं। ज़ैपोरिज़िया से लेकर डोनेट्स्क तक बेतहाशा बारूदी वर्षा हो रही है। न रूसी हथियार फैक्ट्रियां रुकने का नाम ले रही हैं और न ही नेटो देश हथियार देने में पीछे हट रहे हैं। ऐसे में अंतहीन होती इस जंग का अंजाम क्या होगा, किसी को नहीं पता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और सुपर प्राइम टाइम में इस वक्त की जो युद्ध से जुड़ी खबर है वो अमेरिका से आ रही है। बाइडेन से मिलने वॉशिंगटन पहुंचे हैं ज़ेलेंस्की। आज देर रात ज़ेलेंस्की और बाइडेन की मुलाकात होनी है। यूक्रेन के लिए एक बड़े पैकेज का ऐलान संभव है इस मुलाकात के बाद। मुलाकात से पहले रूस की भीषण बमबारी भी जारी है। रूस ने समंदर में नेटो से सीधे टकराव की तैयारी शुरू कर दी है। रूस के उप विदेश मंत्री अलेक्जेंडर ग्रुश्को ने कहा है कि वेस्टर्न अलायंस के देश रूस पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। नेटो देश मॉस्को के साथ युद्ध अभ्यास में जुटे हुए हैं। शीत युद्ध के बाद से नेटो रूस के आसपास सबसे बड़ा युद्धाभ्यास की तैयारी में है, लेकिन यह युद्धाभ्यास की आड़ में हमले का प्लान है। रूस की संप्रभुता पर हमले की कोशिश हुई तो जवाब परमाणु हथियार ही होंगे। इसी ऐलान के साथ रूस की नौसेना अलास्का के परमाणु हमले के अभ्यास में पूरी तरह से जुट गई है। रूस के युद्धपोत गरज रहे हैं। दुश्मन के युद्धपोतों के मॉडल को टारगेट किया जा रहा है। रूस की पैसिफिक फ्लीट कैलिबर मिसाइलों से दुश्मन को तबाह करने का युद्धाभ्यास कर रही है। युद्धाभ्यास को नाम दिया गया है फिनवेल एक्सरसाइज। इसमें 10,000 जवान, 50 युद्धपोत, सबमरीन, नौसेना विमान, हेलीकॉप्टर, बैस्टियन कोस्टल मिसाइल, बख्तरबंद सैन्य वाहन युद्धाभ्यास में शामिल हैं। युद्धाभ्यास के पहले दिन रूस के कॉर्वेट युद्धपोत क्रेमियाशी से एक कैलिबर क्रूज मिसाइल फायर की गई। युद्धपोत से 300 किलोमीटर दूर जाकर मिसाइल ने दुश्मन के युद्धपोत के मॉडल पर सटीक हमला किया। रूस ने कहा है कि यह युद्धाभ्यास आत्मरक्षा के लिए किया जा रहा है। साथ ही इसका उद्देश्य सेना की क्षमताओं को बेहतर बनाना है। लेकिन इसका असली उद्देश्य कुछ और है, जिसके पीछे मकसद है नेटो देशों से सीधे युद्ध की तैयारी। रूस
रूस के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि नेटो संगठन की तरफ से रूस पर हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है और आत्मरक्षा के लिए परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से रूस झिझकेगा नहीं। अलेक्जेंडर ग्रुश्को ने यह चेतावनी नेटो के सबसे बड़े युद्धाभ्यास से पहले दी। 2024 में नेटो देश रूस के करीब युद्धाभ्यास करने वाले हैं। इसमें नेटो सेनाओं के 40,000 जवान हिस्सा लेंगे। इसमें जर्मनी, पोलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया हिस्सा लेंगे। इस युद्धाभ्यास को नाम दिया गया है स्टेडफास्ट डिफेंडर एक्सरसाइज। ये युद्धाभ्यास बाल्टिक से लेकर आर्कटिक सागर तक किया जाएगा। इसी युद्धाभ्यास पर रूस ने कहा है कि नेटो देश एक्सरसाइज की आड़ में रूस पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। नेटो को रोकने के लिए रूस ने अभी से अपनी नौसेना को परमाणु हमले के लिए तैयार कर दिया है। अमेरिका रूस के करीब अगले साल तक अपने युद्धपोत भेजेगा और रूस ने अभी से अमेरिका की घेरेबंदी शुरू कर दी है। रूस की एक्सरसाइज अमेरिका के अलास्का क्षेत्र के नजदीक हो रही है। रूस का युद्धाभ्यास बेरिंग सागर में हो रहा है। बेरिंग सागर रूस और अमेरिका के बीच है। बेरिंग सागर में रूस के 2 नौसेना बेस हैं, एक चुकोत्सी और दूसरा है चुपची। इन दोनों क्षेत्रों में रूस ने अपनी नौसेना का युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। यहां से अमेरिका का अलास्का और कनाडा रूसी नौसेना की हथियारों की रेंज में आते हैं। रूस ने अपनी नौसेना की रणनीतिक तैनाती कर दी है। 2024 में अगर नेटो सेनाओं से युद्ध का खतरा महसूस होता है तो रूस इसी क्षेत्र से अमेरिका और कनाडा पर एक साथ परमाणु हमला कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एक तरफ तबाही का दरवाजा यूक्रेन जंग से खुला हुआ है, दूसरी तरफ आर्कटिक सी में टाइम बॉम्ब फट सकता है जो यूरोप में एटमी तबाही लेकर आएगा। और वो तबाही हिरोशिमा में फटे एटम बॉम्ब से 6 गुना ज्यादा हो सकती है। आखिर किस खतरे ने फिनलैंड और स्वीडन की नींद उड़ा दी है और क्यों रूस उस तबाही पर आमादा है, इस रिपोर्ट में आप भी जानिए। हिरोशिमा से 6 गुना एटम बम, यूरोप में तबाही का ऐलान। रूस के पास रेडिएशन बम, यूरोप के 3 देशों का अंत। हालांकि उस रेडिएशन बम से खतरा रूस को भी है, लेकिन अभी 3 देशों में बड़ी तबाही का अंदेशा जताया जा रहा है, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड शामिल हैं। अब समझिए आखिर खतरा क्या है। दरअसल बेरेंट और कारा सी में न्यूक्लियर कचरा इसकी बड़ी वजह है। बेरेंट सी और कारा सी रूस के पास पड़ते हैं, जहां रूस की सबमरीन की तैनाती है, जिससे लगातार न्यूक्लियर वेस्ट निकलता रहता है। इसके अलावा उस इलाके में रूस की सीक्रेट न्यूक्लियर लैब भी है। साथ ही रूस ने अपने अधिकतर न्यूक्लियर टेस्ट भी इसी इलाके में किए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा खतरा उन बंद पड़े न्यूक्लियर रिएक्टर से है जिनसे लगातार जानकारी मिल रही है कि रेडियो एक्टिव रिसाव हो रहा है। इसके अलावा कारा और बेरेंट सी में रूस की कई खराब पनडुब्बियां और छोटे जहाज डूबे हुए हैं, जिनसे समंदर में कचरे का कब्रिस्तान बन चुका है। इस ग्राफिक्स में आप देख सकते हैं बेरेंट और कारा सी में रूस की 3 न्यूक्लियर सबमरीन तैनात हैं, K-278, K-159 और K-27। इसके अलावा जो लाल रंग का निशान आप देख रहे हैं, ये लिक्विड रेडियो एक्टिव मटेरियल है जो समुद्र की सतह पर तैरता रहता है। पीले रंग के निशान सॉलिड रेडियो एक्टिव मटेरियल हैं जो समंदर में 98 फीट की गहराई पर हैं। इन सभी से रेडिएशन निकल रहा है जो समुद्र को दूषित कर रहा है, यहां तक कि समुद्री जीव जंतुओं और सी फूड्स को भी संक्रमित कर रहा है। कहा जा रहा है कि चेर्नोबिल हादसे की तरह धीरे धीरे रिसाव बढ़ रहा है, जो आने वाले वक्त में एक टाइम बम की तरह फटेगा
और पूरा इलाका एक भयानक आपदा का शिकार हो जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ा खतरा उन रेडियो एक्टिव रॉड से है जो न्यूक्लियर सबमरीन और एटमी रिएक्टर में लगी है। धीरे धीरे उनसे निकलता रेडिएशन एक टाइम बम की तरह फटेगा जो हिरोशिमा में गिराए गए एटम बम से 6 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा। हालांकि रूस इस तरह के खतरे से इनकार करता रहा है, साथ ही समंदर को डंप यार्ड बनाने से भी मना करता रहा है। लेकिन खतरा वास्तव में बहुत बढ़ चुका है, जिसको लेकर फिनलैंड की तरफ से आपत्ति जताई जा रही है। फिनलैंड के पूर्व विदेश मंत्री और यूरोपीय मामलों के मंत्री जेरी विलन ने कहा है, ये सोवियत संघ की एक भयानक विरासत है जिसे समुद्र के तल पर छोड़ दिया गया है। कहा जा रहा है कि रूस ने 1983 के लंदन डंपिंग कन्वेंशन का उल्लंघन किया है, जिसका पालन करने के लिए सोवियत संघ सहमत हुआ था। लेकिन अब यूक्रेन से जंग की वजह से रूस पीछे हट गया है, जबकि बैरन के पास रेडियो एक्टिव रिसाव तेजी से बढ़ रहा है, जो एक बड़े न्यूक्लियर आपदा का सबब बन सकता है, जो हिरोशिमा में फटे एटम बम से भी 6 गुना ज्यादा जानलेवा साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आपको बता दें कि जंग की शुरुआत में सबसे पहले जो मुल्क यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ वो देश था पोलैंड। नेटो देश पोलैंड के रास्ते ही यूक्रेन में हथियार पहुंच रहे थे। पोलैंड ने भी यूक्रेन को टैंक से लेकर गोला बारूद तक सप्लाई किया, लेकिन अब इस नेटो देश ने यूक्रेन को हथियार भेजने से मना कर दिया है, जिससे यूक्रेन आर्मी में खलबली मच गई है। हथियारों की कमी के डर से यूक्रेनी सैनिक सरेंडर कर रहे हैं। बीस सितंबर के दिन जेलेंस्की यूएन असेंबली पहुंचे। टारगेट था रूस, लेकिन जेलेंस्की के शब्द बाण नेटो देशों की तरफ मुड़ गए। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने बिना नाम लिए पोलैंड पर निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग सिर्फ मदद का दिखावा कर रहे हैं। It is alarming to see how some in Europe, some our friends in Europe play out solidarity in political theater, making thriller from the grave. And they may seem to play their own role, but in fact they are helping set the stage to a Moscow actor. जेलेंस्की का ये बयान अब यूक्रेन के लिए बैकफायर कर गया है, क्योंकि कल तक जंग में खुलकर यूक्रेन के साथ खड़े पोलैंड ने मदद का हाथ पीछे खींच लिया है। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा, पोलैंड फिलहाल यूक्रेन को हथियार नहीं भेज रहा है। पोलैंड का पहला फोकस उसकी अपनी सेना है। हम अपने देश में एडवांस वेपन जुटाने पर ध्यान देंगे। पोलैंड जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर रहा है। पोलैंड के रास्ते ही नेटो देश ज्यादातर हथियार यूक्रेन पहुंचाते हैं। ऐसे में पोलैंड के हथियार नहीं भेजने की खबर जेलेंस्की के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है। पोलैंड यूएन में दिए जेलेंस्की के बयान से नाराज है। जेलेंस्की के बयान की वजह यूक्रेन और पोलैंड के बीच अनाज को लेकर चल रहा विवाद है। दरअसल पोलैंड ने यूक्रेन का अनाज बैन किया हुआ है। बैन की वजह से यूक्रेन का ज्यादातर अनाज सड़ रहा है। ऐसे में यूक्रेन ने भी पोलैंड से आने वाले सामान पर बैन लगाने की बात कही थी, जिसके बाद पोलैंड ने यूक्रेनी राजदूत को तलब किया। पोलैंड ने यूक्रेन को धमकी दी कि अगर यूक्रेन ने पोलैंड के सामान पर बैन लगाया तो वो दूसरे यूक्रेनी सामानों पर भी बैन लगाएंगे। इसी वजह से जेलेंस्की ने पोलैंड पर मदद का दिखावा करने का आरोप लगाया, जो अब यूक्रेन के लिए ही बैकफायर कर गया है। इधर फ्रांस में भी जेलेंस्की के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। फ्रांसीसी सांसद फ्लोरियन फिलिपो ने अपनी एक पोस्ट में लिखा, जेलेंस्की का बयान उनके अड़ियल रवैये को दिखाता है। वो कभी भी शांति हासिल नहीं करना चाहेंगे। उन्हें नहीं रोका गया तो विनाश होगा। फ्रांसीसी सांसद के बयान और पोलैंड के हथियार बैन के फैसले से साफ है कि अब नेटो में जेलेंस्की के खिलाफ विरोध की आवाजें उठने लगी हैं। एक तरफ जेलेंस्की सेना पहले से ही हथियार की कमी से जूझ रही है, वहीं इस बैन ने यूक्रेनी सेना का मनोबल और तोड़ दिया है। ये वीडियो डोनेट्स्क का है, जहां 2 और यूक्रेनी जवानों ने सरेंडर कर दिया। इन जवानों ने खुद रेडियो के जरिए रूसी सैनिकों को मैसेज भेजकर आत्मसमर्पण किया। यूक्रेनी सैनिकों के टूटते मनोबल का फायदा रूसी सेना उठा रही है और उन्हें सरेंडर के लिए निमंत्रण भेज रही है। रूस ने ये खास तरह के पोस्टर तैयार किए हैं जिन पर लिखा है, ट्रेंच में मरो या सरेंडर करो। इन पोस्टर को D-30 तोप के गोलों में बारूद की जगह भरकर यूक्रेनी ठिकानों पर दागा जा रहा है, ताकि डर कर यूक्रेनी जवान अपने हथियार डाल दें।
साफ है, जंग के अपने सबसे पुराने साथी से अदावत लेकर ज़ेलेंस्की ने बड़ी गलती कर दी, जिसका खामियाजा अब हथियार की कमी से जूझती यूक्रेनी सेना को चुकाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और सुपर प्राइम टाइम में इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि रूस के हमले पर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। परमाणु हथियार और परमाणु बम से रूस ने हमला किया है। यूक्रेन के 5 शहरों पर मिसाइल हमले किए गए हैं। ब्लैक सी फ्लीट से भी मिसाइल दागी गई है। पूरे यूक्रेन में 48 घंटे का एयर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिस तरह की बमबारी की जा रही है रूस द्वारा, उसके बाद अगले 48 घंटे तक एयर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है यूक्रेन में। तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ब्लैक सी फ्लीट से भी मिसाइल दागी गई है। यूक्रेन के 5 शहरों पर मिसाइल से बड़ा हमला किया है रूस ने। परमाणु बॉम्बर से रूस ने ये हमले किए, ऐसी जानकारी मिल रही है।